वहीं बड़वानी में एक ही गोत्र में शादी करने पे कुशवाहा समाज का तुगलकी फरमान सामने आया है। समाज ने न सिर्फ दोनों पक्षों का बहिष्कार का फैसला किया बल्कि जुर्माना भी लगा दिया। यहां तक कि शादी में शामिल बारातियों तक को बख्शा नहीं। पीड़ित दूल्हा दुल्हन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक ही गोत्र में विवाह पर बहिष्कार, दोनों पक्षों पर समाज ने लगाया जुर्माना। पीड़ित परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सामाजिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक ही गोत्र में प्रेम विवाह करने पर बड़वानी के राजपुर में कुशवाहा समाज के कुछ पदाधिकारियों की ओर से एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने और जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल राजपुर के हर्ष लोनारे और निकिता ने परिवार की मर्जी से प्रेम विवाह किया। लड़का और लड़की एक ही गोत्र के थे, इसलिए कुछ सामाजिक बदलाव किए गए। युवती के मामा से गोद लेने की रस्म पूरी करवाई गई, उन्होंने ही कन्यादान किया। राजपुर के कुशवाहा समाज ने इस प्रेम विवाह का कड़ा विरोध किया। 11 सालों के लिए और बाद में आजीवन समाज से निष्कासित करने का फैसला लिया। समाज ने दोनों पक्षों पर 51 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। विवाह में शामिल होने वाले लोगों पर भी 2100 रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। मेरा और मेरी पत्नी का प्रेम विवाह हुआ है, परिवार की मर्जी से हुआ है। हम काफी समय तक प्रेम संबंध में थे और जब शादी की बात आई तो हमने हमारे पक्ष परिवार को समझाया। परिवार ने अपने बड़ों से ये राय मशवरा करके ये फैसला लिया कि हम शादी करवाएंगे। और क्योंकि हम एक गोत्र के हैं तो परिवार ने इस चीज पर भी काफी सोचा कि क्या ये विवाह हो सकता है। क्योंकि हम पिछले 10-12 पीढ़ियों से कोई रक्त संबंध नहीं था तो परिवार वालों ने इसकी इजाजत दी और अच्छे से शादी करी। लेकिन ये समाज के कुछ ठेकेदारों को गवाह नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारी शादी में अड़चन लगाने के लिए, शादी को रोकने के लिए काफी प्रयास किए। उन्होंने एक बैठकों का दौर पूरा किया शादी के पहले, जिसमें इन्होंने लगातार ये निर्णय दिए कि हमारे परिवार को कैसे कैसे प्रताड़ित किए जा सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले फैसला किया कि हमारे समाज से 11 वर्ष के लिए हमको निष्कासित कर दिया जाएगा, साथ ही 51 हजार रुपये का दंड प्रति परिवार लेंगे हमसे, और जो भी शादी में व्यक्ति शामिल होगा उनसे प्रति व्यक्ति 2100 रुपए, और अगर 2100 रुपए एक महीने में नहीं जमा करते तो 5100 रुपए लेंगे। समाज ने जो निर्णय लिया है उस वजह से हमारे परिवार बहुत चिंतित है और मतलब हमारी रातों की नींदें बर्बाद हो चुकी है इनके चक्कर में, और सभी जन परेशान रहते हैं, पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। आज के टाइम पे जहाँ सामाजिक तरीके से इंटरकास्ट शादियाँ हो रही है, लोग उसके लिए कन्विंस हो रहे हैं, हमने ऐसा क्या गलती कर दिया जिससे हमें समाज से बंद किया गया, हमारे परिवार पे इतनी ज्यादा नियम लागू किए गए और इतनी प्रताड़ना मानसिक रूप से हमें सहन करनी पड़ रही है। दोनों पापाओं को इतना परेशान किया गया, जहां बोला उन्होंने वो वहां गए, उनसे रिक्वेस्ट की, बाकी उसके बाद भी उन्होंने उनके नियम पे वो बने रहे, इवन वो कठोर होते गए उस चीज को लेके, तो बहुत परेशान किया है दोनों परिवार। मतलब शादी के टाइम पे भी ऐसा माहौल हो गया था कि शादी ज्यादा हमें समाज की चिंता रहती थी कि हमारे यहाँ शादी में कोई आएगा नहीं आएगा। समाज के ठेकेदारों ने कानून को ठेंगा दिखाकर दो परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया, उसका समाज के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और इस शादी को गलत नहीं मानते। क्योंकि वो सगोत्र थे तो समाज उसका विरोध कर रहा था, जबकि सगोत्र में शादी हो सकती है, कानूनन ये वैध है और कानून से सभी बंधे हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ जो समाज के कुछ हड़धर्मी लोग बैठ गए हैं पदों पर, उनके द्वारा कानून को अनदेखा कर, कानून को तोड़कर अपना फरमान जारी करते हैं और इस प्रकार से ये जो अभी आदेश इन्होंने जारी किया है, उनका हुक्का पानी बंद किया है कि आप आजीवन बंद रहेंगे। इधर इस सामाजिक फरमान के खिलाफ पीड़ित परिवार ने समाज के मंचों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक गुहार लगाई है, लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो आखिरकार उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिस पर अदालत ने संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। पुलिस को परिवार की सुरक्षा देने के निर्देश दिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
समाज में ये बात निकल करके सामने आ रही है, क्षत्रिय कुशवाहा समाज में, कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये पूरी तरह से गलत है। परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बड़ी शिक्षा है कि इस तरह से घटनाक्रम के बाद में अब समाज में आने वाले समय में क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हेमंत गर्ग, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।